ओके, हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो रिलेटेड टू जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, एमकॉम सेमिस्टर 4 का। सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम प्रॉब्लम नंबर 13 देखने वाले, ये पार्ट नंबर 5 चालू है। ओके, ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, हम ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी वाला है, 13 नंबर प्रॉब्लम है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कब करना लायबल है ये आपको देखने का है इसमें, इस प्रॉब्लम में। ओके, देखिए प्रॉब्लम नंबर 13। मिस्टर यशराज स्टार्टेड बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आप एक्चुअली फर्स्ट जो पार्ट है वो देख लीजिए, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशन क्या है। बेसिक मैं एक बार आपको खाली बता देता हूँ क्या कंडीशंस है। देखिए, अंडर सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन कब करना जरूरी है, वो एक्चुअली उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है। ओके, कभी सप्लायर है वो कभी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, नहीं तो गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लायर कर रहा है, तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर जब 20 लाख हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और ये जो 4 स्टेट है उसमें उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ओके, दूसरा चीज़ है गुड्स के लिए, खाली गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उस वजह उस टाइम पे उसको एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख होना जरूरी है। ओके, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन ये जो 6 स्टेट है उसमें उसको लिमिट है 20 लाख से, और ये जो 4 स्टेट है उसमें लिमिट है उसको 10 लैक्स। ओके, तो अभी देखते हैं, ये गुड्स वाला पर्सन है, इसी वजह से गुड्स के लिए उसको लिमिट कितना लगेगा, 40 लैक्स लगेगा। लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश में से है तो इसके लिए लिमिट कितना लगेगा, 20 लैक्स का लिमिट लगेगा। ओके, एंड उन्होंने पूछा है फ्रॉम विच मंथ ही विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं, यहाँ पर परचेसेस दिया हुआ है। परचेसेस हमें कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। ओके, हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखने का है कि कितना होता है, 20 लैक्स उसका एग्रीगेट टर्नओवर चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में गुड्स सप्लाई कर रहा है इसकी वजह से। ओके, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, ये आता है, ये 4 चीज आता है। वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल्स आता है खाली। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स आएगा, वो एफसीएम में रहेगा या आरसीएम में रहेगा। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो जो सेल्स रहेगा वो सभी कंसिडर करेंगे। एग्जाम सप्लाई आएगा, एग्जाम सप्लाई में तीनों आएंगे एक्चुअली। एग्जाम सप्लाई रहेगा, नील रेटेड सप्लाई रहेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई रहेगा। वो तीनों एक्चुअली यहाँ पर कंसिडर हो जाते हैं एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में। ओके, नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएंगे। उसके बाद में इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, मतलब ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जो अनदर स्टेट में कभी स्टॉक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर होता है तो वो भी कंसिडर करेंगे। उससे एक्सक्लूड क्या होगा, जो कोई जीएसटी वाले टैक्सेस है वो सभी एक्सक्लूड होते हैं। एंड इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, वो भी एक्चुअली एक्सक्लूड होगा। ओके, तो ये हम देखेंगे। तो इसकी वजह से ये परचेसेस है वो कंसिडर नहीं होता, ये इनवर्ट सप्लाई हो गया, ये कंसिडर नहीं करेंगे हम। एग्रीगेट टर्नओवर कंसिडर कैलकुलेट करते समय हम क्या कंसिडर करेंगे, खाली सेल्स कंसिडर करेंगे, टैक्सेबल वाले भी और टैक्स फ्री भी, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम सप्लाईज है। एग्जाम मतलब टैक्स फ्री। ओके, नील रेटेड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो ये दोनों का हम टोटल कर देंगे। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इस तरह से। सॉल्यूशन बनाते समय आपको याद रखने का है, 3 स्टेप में आपको सॉल्यूशन करने का है। फर्स्ट स्टेप आपको कंडीशंस लिखने के, गुड्स वाले तो इसकी वजह से गुड्स वाले कंडीशन लिख देंगे। उसके बाद में आपको मेंशन करने का है कि कौन से कंडीशन में वो आता है। गुड्स से अरुणाचल प्रदेश है, इसकी वजह से ये गुड्स वाला नॉर्मली 40 लैक्स रहता है, 10 लैक्स इस 4 स्टेट के लिए रहता है और 20 लैक्स इन 6 स्टेट के लिए रहता है। तो 6 स्टेट में अरुणाचल प्रदेश है, ये 20 लैक्स है, इसकी वजह से ही इज लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लैक्स। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ये 20 लैक्स के इसमें आ जाता है, इसकी वजह से एग्रीगेट टर्नओवर इसका 20 लैक्स से ना वो हो जाएगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। अभी हम एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे। ओके, देखिए मंथ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक्सेल है, इसकी वजह से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टैक्सेबल सेल्स यहाँ पर है, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। ओके, टैक्सेबल सेल्स यहाँ पर टैक्स फ्री सेल्स भी कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। ओके, और उसके बाद में हम पहले टोटल सेल्स निकालेंगे, टैक्स फ्री और टैक्सेबल सेल्स का टोटल करके हर मंथ का निकालेंगे। ओके, ये आ गया। अभी मैं ड्रैग कर देता हूँ तो सबका कैलकुलेशन हो गया।
ओके अभी ये क्यूमुलेटिव सेल्स हमें निकालने के, क्यूमुलेटिव सेल्स मतलब ये सेल्स प्लस, सॉरी ये फर्स्ट मंथ में खाली फर्स्ट मंथ का एक ही सेल आएगा, नेक्स्ट मंथ से हमें प्रीवियस मंथ के टोटल सेल्स एंड ये प्रीवियस मंथ के टोटल सेल प्लस करंट मंथ का सेल, प्रीवियस मंथ के टोटल सेल्स, टोटल प्रीवियस मंथ के नहीं मतलब प्रीवियस मंथ तक जितने भी सेल्स हुए हैं स्टार्टिंग से उतने सब, और ये करंट मंथ। ओके क्यूमुलेटिव हम निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव सेल्स। ओके ये सबका हमें निकालने का क्यूमुलेटिव सेल्स, और देखना है अभी वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन है या नहीं, क्योंकि अभी देखिए दिसंबर तक का इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन दिसंबर तक 40 लाख नहीं 20 लाख का लिमिट है, 20 लाख भी कंप्लीट नहीं हुए। ओके दिसंबर तक एक्चुअली 20 लाख कंप्लीट होना जरूरी है, कभी 20 लाख से कभी ज़्यादा हो जाते थे सेल्स तो हमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है क्योंकि लेस देन 20 लाख है। तो अभी यहाँ पर हम लिख देंगे कौन है, मिस्टर यशराज। मिस्टर यशराज is not liable to get registered under GST as his aggregate turnover does not exceed rupees 20 lakhs, क्योंकि वो 20 लाख के लिमिट में आ रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर 20 लाख लिख देंगे। ओके ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया। देखिए 3 स्टेप में आंसर, फर्स्ट हमें कंडीशन लिखने की है, उसके बाद में एग्रीगेट टर्नओवर हमें कैलकुलेट करने का है, और उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन लिखने का है। तो ये 3 स्टेप में आपको सॉल्व करने का है। 3 स्टेप में आप कभी सॉल्व करोगे तो ही आपको पूरे मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको कम मार्क्स मिल जाएंगे। ओके तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके ये इनडायरेक्ट टैक्स का है, मैंने कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी बनाया हुआ है सॉल्यूशन, आप प्लेलिस्ट में देख लेना। ओके आपको पता चलेगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा उसका लिंक। ओके प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू।